इतना सुनते ही महाराज स्वर्ग की सारी श्री विलुप्त हो गई। अब देवता बेचारे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में आकर के अर्चना वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए सबको लेकर के। भगवान ने कहा सुनो भैया, दुर्वासा जी के श्राप से आप सबका जो श्री था, जो कीर्ति थी, वो सब समुद्र में समा गई। समुद्र मंथन करो, उस समुद्र मंथन से जब श्री की प्राप्ति होगी तभी आप श्रीवान बन सकोगे। पर महाराज इतना बड़ा समुद्र हम अकेले कैसे मंथन करें? बोले देवताओं के साथ साथ असुरों को भी लो। असुरों में महाराज प्रस्ताव रखा गया कि समुद्र मंथन के उपरांत जो भी प्राप्त होगा सब में आधा आधा। देवताओं ने बात को स्वीकार करी। समुद्र मंथन महाराज करने के लिए मंत्राचल पर्वत को लाया गया, मथानी बनाए। उस मथानी में रस्सी लगाने के लिए नागवासुकी को बुलाया गया। और जैसे ही महाराज समुद्र मंथन के मध्य में मंद्राचल को रखा गया तो मंद्राचल डूबता ही चला गया। इतना गहरा समुद्र, मंद्राचल का पता ही नहीं लगा कहाँ गया। तब भगवान ने कच्छप रूप पकड़ करके मंद्राचल को धारण किया। बोल कच्छप भगवान की जय हो। कछुए का रूप धारण करके मंद्राचल को भगवान ने धारण किया। तत्पश्चात महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। और जैसे ही महाराज समुद्र मंथन का प्रारंभ होने की घड़ी आई तो देवताओं ने क्या देखा कि देवता पहले से नागवासुकी का मुंह पकड़े खड़े हैं। देवताओं ने कहा सुनो महाराज, मंथन होए चाहे न हो, यदि हम लगेंगे तो नागवासुकी के मुख तरफ लगेंगे। न गृणीमो वयम पुक्षम अहे अंग अमंगलम। इस सांप की इस अमंगल भाग को हम नहीं पकड़ने वाले, पूंछ को हम नहीं पकड़ने वाले। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। देवताओं को उस तरफ लगा दिया। और देवता महाराज पूंछ की तरफ लग गए। जैसे पूंछ की तरफ लगे महाराज, समुद्र मंथन का मंथन प्रारंभ हुआ। काफी समय तक मंथन चला। मंथन करते करते जब नागवासुकी के शरीर में घर्षण होने लगा तो नागवासुकी के मुंह से महाराज अग्नि की ज्वाला प्रकट होने लगी। जितनी दैत्य से बेचारे सब उस ज्वाला में तपने लग गए। एक ने कहा देख ले भैया, देवता पहले इधर थे, हम उधर थे तो बढ़िया था। एक ने कहा तूने तो ही कही न गृणीमो वयम पुक्षम अहे अंग अमंगलम। इस अमंगल सब्र के पूंछ को हम नहीं पकड़ेंगे। अब बड़े बने हो, बड़े बाप के बेटा, तो थोड़ा मजा चखो जो। अब महाराज समुद्र मंथन होता रहा। सर्वप्रथम उस मंथन से महाराज हलाहल विष प्राप्त हुआ। हलाहल विष इतना भयंकर था उसको छूने की कौन बात करे, उसके तरफ कोई देख नहीं पा रहा था। उसके केवल प्रकट होने मात्र से समुद्र के गर्भगृह से वह विष जब उत्पन्न हुआ तो उसको महाराज उसमें से जो वायु निकल रही थी, उसका जो प्रताप था, उससे मात्र महाराज पूरी सृष्टि विस्मान हो रही थी।
दैत्य देवता तो सब हाथ जोड़ करके समुद्र के बाहर आके खड़े हो गए, महाराज प्राण रहे तो अनेक अनेक जीवन मिलेंगे, और कोई विधि हो, कोई उपाय हो श्री पाने का तो बताओ महाराज। बोलैया और कोई उपाय नहीं है, उपाय तो बस यही है कि समुद्र मंथन करोगे तभी तुम्हारी कीर्ति यश प्राप्त होगी, तुम्हारी श्री तुम्हें प्राप्त होगी। परंतु महाराज ये कालकूट विष का क्या किया जाए? तो कालकूट विष के लिए महाराज देवता और असुर ब्रह्मा जी के पास में आए, हे पितामह आपकी दिशा निर्देशा अनुसार हम सब ने समुद्र मंथन किया, परंतु उसमें हलाहल विष प्राप्त हुआ है, उसका क्या किया जाए? उसको कोई नहीं ले रहा। इतना विष युक्त है, इतना प्रतापशाली है वह विष कि उसके पास जाने में भी डर लग रहा है। उस विष के प्रभाव से महाराज जो उधर को जा रहा है उसको मूर्छित होकर गिर जा रहा है। आप कुछ रास्ता बताओ महाराज, कुछ मार्गदर्शन करो। भगवान ने कहा सब नारायण जी के पास में जाओ, उन्होंने ही कहा था समुद्र मंथन कराने के लिए। देवता और दैत्य भगवान नारायण के पास में आए, हाथ जोड़कर चरणों में प्रार्थना की, प्रभु आपके आदेशानुसार हमने समुद्र मंथन किया, तदुपरांत सर्वप्रथम विष की प्राप्ति हुई है। तो भगवान ने कहा विष का जो बंटवारा कर लो। बोले महाराज बंटवारा करने की बात कर रहे हैं, उसे छूना भी मुश्किल है। हम समुद्र मंथन विष के लिए थोड़ा को कर रहे थे, हम तो समुद्र मंथन इसलिए कर रहे थे कि इससे हमें कुछ उत्तम चीज की प्राप्ति होगी, और सर्वप्रथम विष ही निकला। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारा जो जीवन है ना ऐसे ही है। जब तक हमारे जीवन में यश कीर्ति वैभव इत्यादि पड़ा रहता है ना, हम कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। अभिमान में पड़े, घमंड में पड़े, अनेकानेक कर्मों में लिप्त रहते हैं। और जब उन कर्मों का फल विष रूप में जब हमें प्राप्त होता है, तब हमें सदगुरुदेव, संत, विप्र और भगवान सब याद आने लगते हैं। कर्म रूपी विष को पान करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दैत्य भी हाथ उठा रहे हैं, देवता भी हाथ उठा रहे हैं, ऐसे हम लोग भी करते हैं। तब शिव जैसा कोई कल्याणकारी सद्गुरु आकर के हमारे जीवन का जो प्रारब्ध रूपी विष है उसका निराकरण करता है, उसका पान करता है। तब हमारे जीवन में कुशलता और मंगलता प्राप्त होती है। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान नारायण ने कहा भैया एक बार आप लोग भगवान शिव का स्तुति करो, उनसे प्रार्थना करो, उनसे निवेदन करो। यदि वो रीझ जाए तो इस विष का निराकरण अवश्य हो जाएगा। सारे देवता महाराज भगवान शंकर के पास पहुंचे, जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करी, प्रभु देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्न त्रैलोक्य दहना विशाल। देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे, कैलाश पहुंचे।
ब्रह्मा जी को लेकर के कैलाश पहुंच करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे महादेव, हे देवों को देव महादेव। स्वर्ग में जितने हैं सब क्या है? देव। और शंकर जी को क्या कहा जाता है? महादेव। महादेव इसलिए कहा जाता है कि जो अन्य देवता न कर सके वो भगवान शिव करने में समर्थ है। सारे देवता हाथ उठा दिए, शंकर जी के पास गए और वहां प्रार्थना की, बोल शंकर भगवान की जय हो। देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु समुद्र मंथन के उपरांत हलाहल विष की प्राप्ति भई है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, त्राहि न शरणापन्न त्रैलोक दहनाद विषाद। जो तीनों लोगों को दहित कर रहा है, दहन प्रदान कर रहा है, उससे रक्षा करो प्रभु। बोले किस लिए आए हो? बोले आपको विषपान कराने। बोले बताओ। मंथन आप करो, जिस चीज की प्राप्ति हो वो सब आप लो और विषपान हम करें। बोले प्रभु, उस मंथन में जो आपको उचित लगे वो आप स्वीकार कर लेना, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बगल में खड़ी भवानी भगवती से पूछा कि देवी, ये सब जो आए हैं देवता, ये मुझे विषपान कराना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी क्या राय है? हम विषपान कर ले? पार्वती जी ने बिना सोचे पूछा, रे कदिया हाँ कर लो कर लो। भगवान शंकर मुँह देखती कैसी धर्मपत्नी जो विषपान करने के लिए कह रही है। आप सबकी धर्मपत्नियां यदि आपसे कहें कि आप जहर पी लो, सुंदरकांड का पाठ करोगे कि लंका कांड का? यदि आपकी धर्मपत्नी कह दे कि कोई कह रहा है जहर पीने के लिए, तो हाँ हाँ पी लो पी लो पी लो, कोई बात नहीं पी लो, तो क्या करोगे? जहर पियोगे कि सुंदरकांड चलेगा कि लंका कांड? तुरंत लंका कांड होगा महाराज। परंतु भगवती भगवान शंकर के प्रभाव को जानती हैं। प्रभावम ज्ञान प्रमोदते। प्रभाव को, भगवान शंकर के प्रभाव को भगवती जानती हैं। जो है भगवान कोई ऐसे वैसे नहीं है। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो, वो तो महाकाल है महाराज। जब भवानी ने सहयोग प्रदान किया, देखो सुख हो चाहे दुख हो, जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, धर्मपत्नी को दोनों में साथ देना चाहिए। भगवती ने कहा तो भगवती साथ थी। और जैसे ही महाराज समुद्र मंथन पे गए तो क्या देखा? विशाल काय कलश में जहर का हलाहल हिल रहा है। भगवान वहां गए, उसको हाथ में लिया, ततः करतलीकृत्या व्यापी हालाहलं विषं अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। ततः करतली कृत्वा, भगवान ने हाथ में लेकर के और एक बार में सारा विष पी गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। पी तो गए, मुंह में रख लिया भगवान ने एक बार में सारा जहर। परंतु सोचने लग गए महाराज, यदि मैं इसे अपने हृदय के कंठ के नीचे यदि उतारा तो मेरे हृदय में हमारे प्यारे राम लला बाल स्वरूप में विराजमान है, कहीं उन्हें न कष्ट हो जाए।
उस विष को महाराज भगवान शंकर ने ला करके कंठ में ही रोक दिया। और जैसे ही कंठ में रोका तो भगवती ने अपना कर कमल वहां पे लगा दिया। तो वो महाराज विष हमेशा के लिए वहीं रुक गए। परंतु विष का इतना प्रभाव था महाराज कि महादेव के कंठ को भी नीला कर दिया। जैसे कंठ नीला हुआ समस्त देवताओं ने जयकार लगाई, बोल नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान का कंठ नीला होने की वजह से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा कि विष उनके कंठ में ही रुक गया, विष का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। तो संतों का भाव है, गुरुजनों की भावना। कहते भैया जब हलाहल विष को पान करने का समय भगवान को आया तो अपने हाथ में उस विष को ले करके भगवान ने रा कह करके मुंह खोला और एक बार भर करके म कह के बंद कर लिया। राम नाम के आश्रय से, राम नाम के प्रभाव से भगवान ने विष का पान किया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव